स्वागत है आप लोगों का मेरी चैनल में। सो गाइस देखिए, आज की वीडियो में लिखते प्रीकॉल लिमिटेड पे है एंड दूसरा स्टॉक है टीबीओ, मतलब टीबीओ टेक लिमिटेड पे। आई होप इन कंपनीज के बारे में आप लोगों को पता होगा मे बी, बट मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये बहुत ही अच्छी हैं। दूसरा, इनका बिजनेस मॉडल बहुत ज़्यादा अच्छा है और ये फ्यूचर में काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दे सकती हैं। फिलहाल तो गाइस, अगर आप देख रहे होंगे कि आज के दिन प्रीकॉल लिमिटेड में गिरावट देखने को मिली 0.96% की। स्टॉक प्राइस चल रहा है 493 रुपीज 80 पैसे पे। मैक्सिमम देखा जाता है कि ये 2017 में आया था और तब से लेकर अब तक इसने 413% तक का रिटर्न दिया है। गाइस मैं आपको बता दूं, बहुत तगड़ी इसमें गिरावट भी आई थी। अगर आप इस पॉइंट से देखो 2018 से ये देखिए कम से कम 75 पॉइंट तक, ये परसेंट तक गिरा था, लेकिन उसके बाद यहाँ से इसने यहाँ तक इस पॉइंट से अगर जिसने भी यहाँ पर बाई किया होगा तो उसके रिटर्न्स भी काफ़ी उतने ही शानदार बने होंगे। जैसे कि मैं आपको लोगों को दिखा देती हूँ, थोड़ा सा मैं इसको ट्रैक करती हूँ आप लोगों के लिए। लगभग देखा जा रहा है कि इसने 1000 से ऊपर, कितना 1000 से ऊपर तक का रिटर्न दिया है। देखिए 1000 तक का रिटर्न, 1100-1200 तक का रिटर्न दिया है इस कंपनी ने। गाइस वहीं पिछले 5 साल में देखोगे तो 1700% तक का रिटर्न देखने को मिलता है, साल भर में 29% तक का। अब ये बताइए कंपनी काम क्या करती है। कंपनी के बारे में अगर मैं बताऊं तो एक्चुअल में कंपनी ये ऑटोमेटिव कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग के अंदर लगी हुई है, ठीक है। उसकी कंपनी काम करती है जो प्राइमरीली आप ये कह लीजिए इंस्ट्रूमेंटेशन, ड्राइवर इंफॉर्मेशन सिस्टम्स हो गए, ऑटो एसेसरीज हो गए, पंप्स एंड मैकेनिकल प्रोडक्ट्स एंड टेलीमेटिक सॉल्यूशंस, सेंसर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट्स बनाती है। कंपनी के क्लाइंट में मेजर ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स शामिल हैं और ये ग्लोबल मार्केट में भी अपने प्रोडक्ट सप्लाई करती है। फिलहाल तो अगर आप देख रहे होगे इसका स्टॉक भी 38.9 और इंडस्ट्री भी 38.3, मतलब बहुत ही बढ़िया वैल्यूएशन पे अभी आपको ये मिल रहा है। एंड इसके ROC ROE जो कि 15% से ऊपर ही देखने को मिलते हैं। फ्यूचर की अगर बात की जाए तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में इलेक्ट्रिफिकेशन और डिजिटलाइजेशन के ट्रेंड के साथ प्रीकॉल लिमिटेड के लिए काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ये कंपनी अपनी R&D कैपेबिलिटीज को एनहेंस कर रही है ताकि नए और एडवांस ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स मार्केट में ला सके। इंडियन ऑटो इंडस्ट्री में एक्सपेक्टेड ग्रोथ और ग्लोबल एक्सपेंशन प्लान के चलते प्रीकॉल लिमिटेड के लिए फ्यूचर प्रॉमिसिंग हो सकता है। गाइस वहीं अगर आप देखोगे इन्वेस्टर्स की होल्डिंग तो बहुत बढ़िया, बहुत ज़्यादा शानदार देखने को मिलती है। प्रमोटर्स की होल्डिंग, FI ने भी अपनी होल्डिंग को बढ़ा लिया है। DIs की बात की जाए तो गाइस इन्होंने अपनी होल्डिंग को लिटरली ट्रिम किया, पब्लिक ने अपनी होल्डिंग को थोड़ा सा कम किया। गाइस अगर लेटेस्ट न्यूज़ की बात की जाए, गाइस अगर मैं इसके लेटेस्ट न्यूज़ की बात करूँ ना तो प्रीकॉल लिमिटेड ने रिसेंटली अपने R&D एफर्ट्स को एनहेंस करने के लिए इन्वेस्टमेंट अनाउंस किए हैं। कंपनी अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को एक्सपेंड कर रही है और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए नए कंपोनेंट डेवलप भी कर रही है। ये नए क्लाइंट्स के साथ पार्टनरशिप भी एक्सप्लोर कर रही है जो उनके ग्लोबल फुटप्रिंट्स को और स्ट्रॉन्ग करेगा। गाइस अगर आप देखोगे बैलेंस शीट में तो इनके पास रिजर्व 833 करोड़ का देखने को मिलता है। एंड देखिए फिगर आप यहाँ देख सकते हो, करोड़ में है। बोरिंग 61 जो कि कम हुई है, बहुत बढ़िया एंड शानदार इसका बैलेंस शीट पैटर्न देखने को मिलता है। प्रॉफिट एंड लॉस में जाओगे, जहाँ कंपनी को 1473 करोड़ रुपए का रेवेन्यू हो रहा था, अब वो बढ़कर 2354 करोड़ रुपए पहुंच गया। वही कंपनी का प्रॉफिट 9 करोड़ से इसने जो एक सफर तय किया, 154 करोड़ तक का सफर तय किया है। बहुत बढ़िया नंबर्स देखने को मिलता है गाइस। तो मेरे हिसाब से प्रीकॉल लिमिटेड का शेयर एक शानदार अपॉर्चुनिटी हो सकता है जो अभी जिस पॉइंट पे मिला है। अगर पिछले 5 दिन में देखोगे ना 4% की गिरावट और एक महीने में लगभग 2% तक चढ़ा। वैसे देखा जा रहा है कि 5 अगस्त से लेकर ये लगभग 22 अगस्त तक 10% तक चढ़ चुका था, जिसकी वजह से आप कह सकते हो इसके अंदर आ गई थी प्रॉफिट बुकिंग। सो प्रीकॉल लिमिटेड ऑटोमोटिव सेक्टर से, EV सेक्टर से है, तो आपको पता है EV सेक्टर का फ्यूचर कितना ब्राइट है, तो आगे ही जाएगा। नेक्स्ट सबका मैंने आपको बताया था टीबीओ टेक के बारे में बताऊं तो आज के दिन तो उसने गजब की तेजी दिखाई, 7% तक भाग गया। मतलब इतनी तेजी यार, ऐसी भी क्या बात इसमें निकल कर आप ये सोचोगे। तो मैं आपको बता दूं, इससे रिलेटेड हम थोड़ी सी न्यूज़ एक बार सर्च कर लेते हैं, क्या पता न्यूज़ में हमें कुछ मिल जाए। तो देखो 24 जून के बाद से अभी तक इसमें कोई न्यूज़ देखने को नहीं मिल रही है। कहीं कुछ तो अंदर ऐसी बात चली गई होगी ना कि जिसकी वजह से इसके अंदर इतनी तेजी देखने को मिली। पिछले 5 दिन में ये 13% तक चढ़ा
और एक महीने में देखो जहाँ ये 6% तक चढ़ा था, उसके बाद करेक्शन भी आया, जो कि अभी आपने देखा कि इसमें हल्का सा करेक्शन आया, 3.5% तक का उसमें गिरावट भी आई है। गाइस टीबीओ टेक एक ग्लोबल एक ग्लोबल ट्रैवल डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, ठीक है। एंड आपको बता दूं, इसने हाई 2001 बनाया, अभी आपको डिस्काउंट प्राइस में मिल रही है। मैक्सिमम देखा जाता है कि ये अभी इसी साल 17 मई को आई थी 1451 रुपए के प्राइस पे। जब आई तब बहुत शानदार रिटर्न दिया 31% तक का। उसके बाद आप देख सकते हो 32% तक की चढ़ाई है। उसके बाद इसमें 28 जून से गिरावट आई थी, और गिरावट लगभग 17% तक की आई थी 16 अगस्त तक। 16 अगस्त से फिर ये तगड़ा भागा 21% तक चढ़ा, बहुत शानदार। जब आया हुए टाइम नहीं हुआ यार, और आते हुए इतना धांसू रिटर्न दे रहा है ना ये कंपनी, मैं क्या ही बताऊं। स्टैब्लिश हुई है 2006 में। बता दूं ये B2B और B2C ट्रैवल सर्विसेज प्रोवाइड करती है। ये ट्रैवलर आप कह सकते हो ट्रैवल डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है। कंपनी का कोर बिजनेस ट्रैवल बुकिंग प्लेटफॉर्म और सर्विसेज के थ्रू ग्लोबल ट्रैवल एजेंट्स, टूर ऑपरेटर्स एंड सप्लायर्स को कनेक्ट करना है। आप समझ गए ना, लोग जो कॉल कनेक्ट करते हैं, जो ट्रैवलिंग के लिए कॉल करते हैं, वो एक प्लेटफॉर्म होता है। वो किसके थ्रू प्लेट करते होंगे, इनके बारे में भी तो कहीं ना कहीं एक इन्फॉर्मेशन होती होगी ना उनकी, जो जिससे हम मतलब कि आप कह लो जो हमें सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो उन ऑपरेटर से, टूर ऑपरेटर्स जो होते हैं, जो एजेंट्स होते हैं, उनसे बातचीत करवाने के लिए एक प्लेटफॉर्म है टीबीओ टेक लिमिटेड, ठीक है। टीबीओ टेक की रीच वर्ल्ड वाइड है, आप चेक कर सकते हो उसके अंदर। बहुत बढ़िया इसका एक तो बिजनेस देखने को मिलता है, ठीक है, और एक तो वर्ल्ड वाइड देखने को मिलता है। 2800 ऑफिस है इन इंडिया। कितने कंपनी है? 28 ऑफिस इन इंडिया एंड 8 ऑफिसेज इंटरनेशनली देखने को मिलते हैं। टीबीओ टेक का जैसे कि मैंने बताया वर्ल्ड वाइड है, और ये इनोवेटिव टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस के थ्रू ट्रैवल इंडस्ट्री में अपना प्रेजेंस बनाए हुए है। गाइस फ्यूचर की बात करें तो ट्रैवल इंडस्ट्री में डिजिटलाइजेशन और ऑनलाइन बुकिंग प्लेटफॉर्म की डिमांड के बढ़ने के साथ टीबीओ टेक के लिए ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज सिग्निफिकेंट है। कंपनी अपने टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन कर रही है और नए मार्केट्स में एंट्री करने के लिए एफर्ट्स कर रही है। ट्रैवल इंडस्ट्री की रिकवरी के साथ जो कोविड-19 के बाद स्टेडली इंप्रूव हो रही थी, वो टीबीओ टेक के लिए फ्यूचर ब्राइट हो सकता है। प्लेटफॉर्म तो गाइस टीबीओ एकेडमी, टीबीओ प्लस, जैमजम एंड किजन, पैक्से एंड ट्रैवल पार्टनर, रोमर एप्लीकेशन ये सब देखने को मिलता है। रिवेन्यू मॉडल भी आप चेक कर सकते हो। रिवेन्यू सिग्निफिकेंट देख सकते हो, एड से इसको 25% और होटल एंसिलरी से 72% मिलता है। आप रिवेन्यू सेगमेंट बाय पार्टी से देखते हो, सप्लायर से 64 एंड बायर से 36%, जो कि हल्का फुल्का सा घटा है, ठीक है, और सप्लायर से बड़ा है तो वहां पर थोड़ा सा वो देखने को मिलता है। जियोग्राफिकली सिग्निफिकेंट देखो, सब्सिडी रिवेन्यू सब चेक कर सकते हो, रिवेन्यू कंसंट्रेशन सब चेक कर सकते हैं। गाइस बहुत बढ़िया यार, कंपनी इतनी शानदार है, मैं आपको क्या ही बताऊं। मई 24 में ही इसका मतलब, अभी मैंने आपको बताया 17 मई में ही इसका आईपीओ देखने को मिलता है। गाइस बता दूं इसका स्टॉक पे 102 है, इंडस्ट्री पे 98 मींस ये ओवर वैल्यूड जोन पे ट्रेड कर रही है। बुक वैल्यू अभी शो नहीं हो रहा है। आरओसी आरओई बहुत बड़े शानदार देखने को मिलते हैं। इन्वेस्टर्स होल्डिंग की बात की जाए तो अभी आई है, तो कंपनी में इन्वेस्टर्स की होल्डिंग बड़ी है, बहुत बढ़िया शानदार है। सबसे बड़ी बात पब्लिक की होल्डिंग कम है, और जिस कंपनी में पब्लिक की होल्डिंग कम होती है उसमें ज्यादा ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी, उसमें रिटर्न्स काफी ज्यादा हाई देखने को मिलेंगे। लेटेस्ट न्यूज बताऊं तो टीबीओ टेक ने रिसेंटली अपनी प्लेटफॉर्म कैपेबिलिटीज को एनहांस करने के लिए टेक्नोलॉजी अपग्रेड्स अनाउंस किए हैं। कंपनी ने अपने ग्लोबल प्रेजेंस को एक्सपेंड करने के लिए नए स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी साइन किए हैं। ये अपनी सर्विसेज को और डाइवर्सिफाई करने के ऊपर फोकस कर रही है, ताकि ट्रैवल एजेंट और सप्लायर्स के लिए और भी ज्यादा वैल्यू क्रिएट की जाए। अब आप कहोगे इसके अंदर इतनी बड़ी तेजी क्यों देखने को मिली? क्वार्टरली नंबर अगर आप देखोगे तो 418 पे इसका सेल्स का रेवेन्यू पहुंचा और 61 पे इसका प्रॉफिट पहुंचा। मतलब इतने नंबर शानदार आए इसके एनुअली और क्वार्टरली, जिसकी वजह से इसके शेयर प्राइस में इतना बूस्ट देखने को मिला और इतना ये अट्रैक्टिव बनता हुआ देखने को मिला। गाइस देखिए आज के दिन तो छप्पर फाड़ की तेजी देखने को मिली है। 441 से सीधा इसका सेल्स 1393 तक पहुंचा है, 1393 करोड़ तक। 26 करोड़ से 201 तक का सफर पूरा करा है, 201 करोड़ तक का। बहुत बढ़िया एंड बहुत शानदार नंबर्स इन दोनों ही कंपनी के देखने को मिलते हैं। अब टीबीओ टेक और प्रिकॉल के बारे में बात करूं तो गाइस देखिए,
दोनों अपनी रिस्पेक्टिव इंडस्ट्रीज में लीडिंग पोजीशन होल्ड करती हैं और उनके फ्यूचर में ग्रोथ के काफी चांसेस भी हैं। प्रिकॉल लिमिटेड अपने ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स बिजनेस को ईवी और स्मार्ट टेक्नोलॉजी के साथ इंटीग्रेट कर रही है, जबकि टीबीओ टेक ट्रेवल इंडस्ट्री में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का फायदा उठा रही है। इन दोनों कंपनीज ने रिसेंट में अपने ऑपरेशंस को एनहांस करने के लिए सिग्निफिकेंट स्टेप्स लिए हैं, जो उनके फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल को और स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो और क्या चाहिए गाइस, अगर ऐसी दो कंपनियां अभी आए हुए टाइम नहीं है और रिटर्न्स कितने शानदार दे रही हैं, तो आपको और किसकी वेट करनी है? तो गो फॉर इट, जाओ स्टडी करो। जो चीज़ आपको चाहिए थी वो मैंने समझा दी है, आप खुद से स्टडी करें। आप जाकर कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रही हूँ, बस पढ़ाई करने के लिए कर रही हूँ। सो गुड बाय गाइस, थैंक यू। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर नए आए हो तो लाइक्स पे करना मत भूलेगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करेगा आगे नोटिफिकेशन के लिए। और बिगिनर्स या आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि मेरे चैनल पे ज़्यादातर चीज़ें बिगिनर्स के लिए ही हैं और उनके स्टार्टिंग पॉइंट के थ्रू ही मैं उनको सारी चीज़ें समझाती हूँ, तो आप उसके अकॉर्डिंगली भी स्टडी करके चल सकते हो। सो गुड बाय गाइस, थैंक यू। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।